हेलो दोस्तों, आज हमारी कहानी है बेकसूर। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोनल के हाथों से शादी की मेहंदी भी उतरी नहीं थी कि उसकी सास पुष्पा जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन पुष्पा जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही सोनल आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही पुष्पा जी कहती, बहू ज़रा मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो या कपड़े प्रेस कर दो। कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती। सोनल कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम करने में लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी, सोनल के पति ऋषि दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसीलिए वे शादी के 8 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी, कितना समय हो गया है, आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं, इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी बड़े बूढ़ों की कदर करना। पुष्पा जी ने ताव दिखाते हुए सोनल से कहा, मुझे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने काम पर लग गई। तभी एक दिन सोनल का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। सोनल ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ। देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन पुष्पा जी सोनल के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी, थोड़े ही थे इसीलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ये भी साफ कर दूंगी। ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सोनल को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने ये दिखाना चाह रही है कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सोनल चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सोनल के भाई वहां से चले गए। सोनल ने सासू माँ की सारी बात अपने पति ऋषि को फ़ोन से बताई। तब ऋषि ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सोनल, माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही सोनल ने आगे न बोलना ठीक समझा। पुष्पा जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा, किसी भी काम में जरा भी हाथ न बटाती और पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सोनल को बिल्कुल भी आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद ऋषि हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और सोनल से कहने लगे, अरे सोनल क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो, ऋषि ने प्यार से कहा। तभी सोनल के बोलने के पहले ही पुष्पा जी ने कहा, लल्ला अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए? पुष्पा जी ने गुस्से में कहा। सोनल बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने सोनल के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात नहीं हुई थी। पापा को आया देख सोनल दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से पापा की खातिरदारी की। लेकिन सोनल के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काट लगी और रसोई में रखे चाय के कप धोने लगी। अपनी समधन को ये सब करता देख सोनल के पापा हैरान हो गए और सोनल से कहने लगे, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही है, तुम क्या नहीं करती बर्तन साफ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा, ये सब ठीक नहीं। क्या करें समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बहुएं तो वैसे ही कामचोर हैं कि कब मौका मिले और कब आराम करें। पुष्पा जी ने भोला बनाते हुए कहा। तभी, माँ आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन सोनल ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, लेकिन मैंने सोनल की बात सुनकर अनसुनी कर दी। मगर आपने आज फिर से वही वाकया दोहराया। पता नहीं माँ, आप सोनल के घर वालों को क्या दिखाना चाहती है? यही ना कि तुम्हारी बेटर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सोनल को। अपनी बहू के द्वारा किए गए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। खुशी के मुंह से इतना सुनते ही सोनल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर ऋषि ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, और वो हकदार भी थी।
सोनल के पापा के सामने ही ऋषि ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी और अब सोनल के पापा को भी ये यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर पुष्पा जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि उन्होंने ये कभी सपने नहीं सोचा था कि ऋषि कल की आई बहू का साथ देगा। पुष्पा जी को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे और वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। पुष्पा जी की चाल आज उन्हीं पर भारी पड़ गई थी और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद पुष्पा जी में काफ़ी सुधार भी आया और सोनल के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा ये सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।